नोटबुक 10th की नोटबुक, हाँ वो चेक होंगी। अभी मैं 10-15 मिनट इनके साथ हूँ, इतने या तो कोई काम कर लेगा या जो सवाल हैं ट्रिग्नोमेट्री उसके ट्राइंगल के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेगा। ठीक है, 10 मिनट, और शोर आने का नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और पीछे जाके देख ले कि कैमरे में फ्रेम ठीक आ रहा है, फ्रेम ठीक आ रहा है, ठीक है भाई। 1 by 1 आ जाओ। हाँ, कौन सी क्लास है? 7th। अच्छा चलो रख दो बैग। हाँ जी, आप मुझे ये बताओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है? अक्षित। काम किस किस में पूरा है ये बताओ। सारे सब्जेक्ट में पूरा है। मुझे मैथ की नोटबुक दिखाओ। पापा का नाम क्या है बेटा? हल्का सा राइटिंग में काम करना है ना? यस सर। अक्षित कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है ये बताओ। सर सारा समझ में आ रहा है। सारा समझ में आ रहा है? यस सर। तो जो जो चीजें मैं बताऊंगा अब उनको तुम अप्लाई करना, ठीक है? यस सर। एक तो रोज कम से कम 20 से 30 सवाल की प्रैक्टिस करनी है। तुम भी सुनते रहना, 20 से 30 सवाल की प्रैक्टिस। कोई जबरदस्ती की नहीं है, ये बिल्कुल खुश होकर करनी है। यस सर। ठीक है। एक आपको डाउट की नोटबुक बनानी है जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज हर चीज के डाउट लिख दोगे। यस सर। कि मैथ में मुझे ये दिक्कत है, साइंस में मुझे ये दिक्कत है, ताकि हम अगले दिन पूछ सकें और हम उस नोटबुक को देख करके काम कर सकें। ठीक है? यस। काम सारे सब्जेक्ट में पूरा है? यस सर। ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर की स्थिति क्या है बेटा ये बताओ। सेंटेंसेस कितना है? सर सेंटेंस थोड़ी समझ में आ गई, जो सर अब समझा रहे हैं वे थोड़े कच्चे। क्या 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 चल रहा है अब? सर अब अभी तो सर बुक में करवा रहे हैं, वैसे एक्टिव पैसिव चल रहा है। एक्टिव पैसिव कितना समझ में आया? सर आधे से ज़्यादा समझ में आ गए हैं। यस। अगर मैं आपसे हिंदी पूछ लूँ कुछ तो उसकी इंग्लिश बना दोगे? यस सर। चलो बहुत सिंपल से सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है। ही गोइंग टू स्कूल। ही गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है, सुनना है ना? बेटा इतने सारे एक साथ में एक साथ कैसे भेज रहे हैं? मना कर क्या? चलेंगे जब हम फ्री हो जाएंगे तुम भी दोनों ऊपर जाओ। जब तुम 4 फ्री हो जाओगे तब बुलाओ। मनीषा मैडम से क्या है कि जब हम 4 फ्री हो जाएंगे तब आएंगे फिर आगे के बच्चे। हाँ जी। ही गोइंग टू स्कूल कैसे बन जाएगा? वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है। He is not going to school. ताहे में इस कहाँ से लग जाएगा भाई? ताहे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इस कहाँ से लग जाएगा? अंत में, वाक्य के अंत में तो देखना पड़ेगा ना क्या है? क्या है? ताहे। तो ताहे में क्या लगती है हेल्पिंग? जब इज आता है तो इज तो किसी दूसरे में आता है। फिर क्या प्रॉब्लम है? सर ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये समझ। क्यों? ताहे में डूडस लगता है, समझना क्या है? सर ये याद नहीं हो पाती। क्यों नहीं होंगे? याद करने की चीज थोड़ी है, तो प्रैक्टिस की चीज है। हाँ। जब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेगा तभी तो होगा। ये कोई वर्ड मीनिंग थोड़ी है जो याद करना है। ठीक है, 2 घंटे का टाइम है तेरे पास। आज ही मिलूंगा भाई मौखिक, और मैं बता देता हूँ क्या क्या कर रखूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट।
ता है, आ का साउंड, या था का साउंड, और गागे गे का साउंड। अब ये क्लियर होना है, दोबारा बुलाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ भाई। बैग लेके आओ अपना। हाँ। अक्षित, इसे चेयर को निकाल दें यहाँ से, या छोड़, यहाँ पे रखना। क्या नाम है? प्रशांत। प्रशांत। कौन सी क्लास है बेटा? 7th। पहले 8th के ही आओ ना, पहले 8th से ही आओ। क्या नाम है भाई? नोटबुक किस किस में होमवर्क पूरा है? पूरा है, चलो जी। मैथ्स की दिखाओ और साइंस की दिखाओ। ये जब तुम 9th और 10th ये ऐसे डाल रहे हो ना ब्रैकेट में, क्यों नहीं कर रहे बहुत ढंग से है भाई? और ये राइटिंग ये क्या कर रखा है भाई? ये क्या कर रखा है? डेट मैंने प्रेयर में कितनी बार कहा है कि ढंग से तमीज में डालो। यहाँ पे इधर 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 डेट कितनी बार कहा है? छोड़ देना तो सब बच्चे तो फेल हो जाएंगे, क्या करेगा? दूसरी चीज, एक्सरसाइज में 4 A तूने उसमें कर दिया, 4 अलग होना चाहिए, A को ब्रैकेट में रखो। एक भी बार नोटबुक क्यों नहीं चेक हुई अब तक? ये यहाँ से नोटबुक क्यों नहीं चेक हुई? अंकित सर के पास थी, अंकित सर यहाँ तक चेक कर दिए, सिग्नेचर क्यों नहीं है? इसका अंदर काम पूरा नहीं होगा उस दौरान? अंकित को जाए हुए तो बहुत दिन हो गए हैं, तो अब तक चेक क्यों नहीं हुई है? कब चेक करेंगे? इसे चेक करवा ढंग से। और ये राइटिंग इतना गंदा कैसे है? वो कहाँ पे गया माइक? देखा ना? राइटिंग तो पुअर है। कैसे होगा फिर? इसको सुधार करने से। साइंस के नोटबुक इसमें भी लिख रहा है इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। हिंदी डेट नहीं है इस पे भी, उस पे भी वही बदतमीजी कर रखी है। बालक माँ से कहानी सुनने की हट कर रहा है, फुल स्टॉप कौन लगाएगा? है भाई क्या मामला है? तो पढ़ने की इच्छा है या नहीं है? सर ये क्या है? मोल हैं?
क्या है? मौत का। मौत ऐसे लिखा जाता है? ये तय है कि त्रय है? कितना है? तय कहाँ है? मतलब गलती से हो गया। गलती से कैसे हो गया? तो गलती से हो गया तो उसे ठीक करता। शब्द अर्थ कितनी बार कहा स्केल करना है? सर मतलब सब बच्चे ऐसे करते तो अरे सब बच्चों से क्या मतलब है? ये थप्पड़ देख रहा? कौन पढ़ाता है हिंदी? सुषमा मैम। उन्होंने कहा नहीं कि स्केल करनी है। नो सर। सुषमा मैडम को बुलाओ जरा। एक तो सब बच्चे करते हैं ऐसे, तो तुमने भी वैसे ही स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तुमने वैसा क्यों नहीं स्टार्ट किया कि कई बच्चे तो स्केल से करते हैं? सर मैम ने अरे अरे सुन जा, कई बच्चे तो स्केलिंग करते होंगे। हाँ जी। तो तुम गलत की कॉपी क्यों कर रहे? हैं? भाई गलत की कॉपी क्यों हो रही है? ये क्या है? ये इसे छोड़ दे। हाँ। चुका नहीं। चाय है? ये चाय है? किसी चीज की कुछ सीमा होती है कि नहीं? मुझे तो लग नहीं रहा है कुछ सीमा। ये क्यों पे छोड़ दिया? ये गलत हो गया था। ये क्या लिखा है? हाँ? कोई सी क्लास में नहीं? कहीं ना कहीं तो होंगे ऐसे। स्कूल से कहाँ चलेंगे? स्कूल से कहीं थोड़ी चले जाएंगे दूसरी तरफ बस। सारी क्लासेस में ढूंढ के आया, स्टाफ रूम में देख के। भाई ये क्या हो रखा है? तो भाई तू पूरी की पूरी क्लास नहीं देख के आया? क्योंकि सुषमा मैडम तो आई है आज। सारी क्लासेस देख के आ गया पक्का? आप देख के आओ, ऊपर देख के आया? सर हिंदी की राइटिंग में। अरे क्या नाम है, क्या नाम है इसका? बुलाइए। ये तो सारा का सारा खराब कर रखा है ना। सर हिंदी की राइटिंग में थोड़ा बस। क्या थोड़ा? हैं? क्या है? बड़ी बुरी स्थिति है भाई। मतलब तुमने तो ये मान लिया कि अपना स्कूल में टाइम पास करना है। मिल गए? भूमि को बुला के लाओ ऊपर से। हाँ जी। आप इन्हें स्केलिंग के लिए नहीं कह रहे क्या जी? स्केलिंग कर ही नहीं रखे मैंने यहाँ पे। हाँ शब्द अर्थ लिखे अपना आराम से, जैसे चल रहा वैसे चल रहा है। इन्हें सुषमा मैडम इन्हें स्केलिंग वगैरह के लिए कहो, जो सारा का सारा पुअर है। हाँ सर पुअर तो करती है बच्चे। क्या है कि वैसे तो कहती भी हूँ सर, मैं लिखती नहीं हूँ बस कॉपी पे कहती तो खूब हूँ। इसे सुधरवाओ जो आप। भैया क्या कर रखा? ठीक है सुषमा मैडम, ये क्या है? ये क्या कर रखा? क्या है? सर जी हिंदी राइटिंग पक्का ध्यान, हिंदी की राइटिंग पक्का ध्यान दूंगा। देखा ना चाटा? सर हिंदी की राइटिंग में पूरा ध्यान दूंगा। ग्रामर की स्थिति क्या है? तो ग्रामर में थोड़ा वीक। क्यों? कितनी बार करा दिए सेंटेंसेस? क्या वीकनेस है बताओ? वीकनेस क्या है? कप लेके जा जाएगा वो, क्या वीकनेस है? सर सेंटेंस में क्या बताना? मतलब सेंटेंस मतलब जो सर आप हिंदी में इंग्लिश में अच्छे से बनते नहीं। क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या दिक्कत क्या आती है?
तो दिक्कत तो हेल्पिंग वर्ब से आती है। हेल्पिंग वर्ब से क्या दिक्कत आती है? मैं उसी पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन के 500 क्वेश्चन मत बनवा। मैंने कहा है वह स्कूल नहीं जाता है, तो इसमें क्या दिक्कत है ये बता। इसमें कुछ दिक्कत है, सिंपल आते हैं, मतलब वैसे जो अफर्मेटिव है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट फ्यूचर, सर ये तो आराम से आते हैं, ठीक मतलब बना लेता हूँ। जो मतलब इंडेफिनिट और जो अलग है ये नहीं बनते सर। कौन सा इंडेफिनिट? मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, पास्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही तो है, वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही तो है। तो थोड़े आते हैं, मतलब एकदम अच्छे से नहीं आते भाई डंडे से सारे के सारे आ जाएंगे। सर। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना सर। कहाँ कर रहा है कोशिश? सर सर समक्ष बराबर कराते हैं ना, तो समक्ष बराबर कराते हैं सर। हाँ, तो जैसे कि मैं वह स्कूल नहीं जाता है बनाओ। वह स्कूल नहीं जाता, ही he is not go to school. Is Sir. He not go to school. अंग्रेजी को देख क्या? मिलते हैं अभी, वीडियो के बाद में मिलते हैं, चिंता मत कर। नेक्स्ट टॉपिक, वीडियो के बाद में मिलते हैं। प्रशांत, मुजाहिदपुर। यस सर। ईमानदारी से बताओ कौन कौन से सब्जेक्ट में काम अधूरा है? सर साइंस, मैथ, हिंदी। साइंस में काम नहीं पूरा, मैथ्स में काम नहीं पूरा और हिंदी में काम। कारण क्या है? हाँ, कारण क्या है ना पूरा होने का? सामने आके जवाब दे, क्या कारण है ना पूरा होने का? सर हिंदी में तो मेरा अनकम्प्लीट था। अनकम्प्लीट नहीं, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट तो सर मैम ने जब भी चेक करती थी। अरे तो पूरा तो करना है ना, चेक से क्या मतलब है? मैम ने अगर इनकम्प्लीट चेक कर दी है तो उससे क्या मतलब रह गया? चेक करने की वजह से नहीं किया तूने काम? घर का नंबर क्या है? 96 90 भाई जोर से बोल लो। 90 9690 55 55 81 81 74 74। किस पे है ये? पापा पे? ये मम्मी को पापा को फोन कर। बताओ जी, अब ये बताओ साइंस में काम पूरा क्यों नहीं है? बैठ जाओ। साइंस में क्यों नहीं है काम पूरा? कुछ पूछ रहा हूँ मैं, साइंस में काम पूरा क्यों नहीं है? सर जो मैम ने करा रखा था वो- हेलो, हाँ जी नमस्ते भैया, मैं स्कूल से बोल रहा हूँ प्रशांत के। ये मेरे पास ही खड़ा हुआ है जी, साइंस का काम ये बता रहा है पूरा नहीं है, मैथ्स का पूरा नहीं है, हिंदी का पूरा नहीं है। वही तो कहना चाहता हूँ, ये खेल रहे हैं जी, आप नहीं करते। हाँ चल दे रहे हैं, बताओ कैसे करें? भैया थोड़ा सा इसका ना क्या और ये सच्चाई रखो। नहीं कर क्या रहा जी घर पे, मैं ये जानना चाह रहा जी आपसे। हाँ जी, किसका है? अमन। पापा का नाम? हमारे वो भाई मुझे कहना पड़े वाले हैं, जी। उनके बच्चे थे। चलो ये तो 2-4 दिन चलो बिजी रहा होगा, लेकिन काम ना पूरा करने का मतलब खराब है जी। हाँ जी, जो बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन थोड़ी सी ढील आपकी होगी ना इसमें। अच्छा हमारी ढील है? आप लोग काम दे रहे हैं, हाँ। आप रोज क्या नहीं करते? नहीं रोज छोटे बच्चों का थोड़ी है ये जो रोज चेक होगा, ये तो जब लेसन पूरा हो जाएगा जब चेक होगा। ये प्रकाश का? हाँ जी ऐसे ही होगा। अगर सपोज करो एक लेसन 3 दिन में खत्म हुआ तो तीसरे चौथे दिन तो चेक होगा भैया। आप कह रहे हैं 6-7 दिन से काम नहीं हो रहा? मैं कह रहा हूँ 3 सब्जेक्ट में काम नहीं हो रहा, साइंस में, मैथ्स में, हिंदी में। हाँ कितना मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि घर पे क्यों नहीं कर रहा जी, क्यों नहीं बैठ रहा कि घर पे, ये पूछने के लिए फोन किया मैंने। मैं अरे यार कैसी बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ जैसे, अरे सुनो तो मेरी बात, जैसे ये घर पे आके बैठ गया तो आप पूछते तो होगे ना कुछ काम मिला है नहीं मिला?
आज ही कुछ है, ये क्या कह रहा? कभी कहता है मिल गया, कभी क्या मिला नहीं, कभी थोड़ा सा मिला, कभी ये हो गया। तो इसका तो काम तो पूरा हो जाना चाहिए था ना, अगर थोड़ा सा मिला ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, काम क्यों नहीं करते? स्पीकर फोन खुला हुआ है भैया, पूछ लो इससे आप। हाँ भाई, काम का जवाब दे भाई। हम कह रहे हैं भाई काम पूरा कर ले, कहते हैं कैसे अपना स्कूल का हिसाब से कहता है, अब क्या समस्या है? समस्या बता भाई प्रशांत, समस्या बता। टाइम बहुत कम है और बच्चे बहुत ज्यादा हैं। जल्दी बात कर भाई, हम्म। टाइम कहाँ है आपके पास? सर टाइम नहीं लगता सर हमारा। टाइम नहीं लगता, ये कह रहा है जी, प्रशांत कह रहा है टाइम नहीं लगता इसका। अरे तेरे क्या कर रहा भाई? सर घेर का भी करा गोबर घेर का बता रहा, गोबर करे है, कुछ गोबर वगैरह का काम करे है। अरे चल सब आज ये 4 बजे को ऊपर अपने कह रहे काम नहीं करता, काम करे जी वो। हाँ हाँ ठीक है। कितने बजे 10 मिनट मानोगे? नहीं, अगर घर का थोड़ा बहुत काम कर रहा घंटे 2 घंटे तो उसमें दिक्कत क्या है? अजी घंटा कहाँ लगे? 15 मिनट 20 मिनट। मैं तो मैक्सिमम लेवल पे कह रहा जी, घंटा 2 घंटा अगर कर भी रहा है कोई बच्चा काम तो क्या दिक्कत है जी? हम सबने नहीं करा क्या? चलो इसे आज तो माफ करो, आज के बाद इसे माफ ना करो, माफ कर दो जी आज। आज तो माफ कर दो इसे। मैं सोच रहा आज से इसे ठीक कर दो तो आज ही ये काम पूरा हो जाएगा। इसे आज माफ कर दो, इसे रुको, मुझे काम पूरा चाहिए। बताओ जी, आप भी बता दो, ये प्रशांत खड़ा कब तक मुझे कॉपी चेक करा देगा? बता फिर कब तक करा देगा? सर परसों काम करवा। आइए, परसों के लिए कह रहा भैया। ठीक है साहब आज तारीख है भैया 16, जी, 18 में कॉपी चेक कर लें। मैं फिर भी भैया, मैं इसे 18 भी नहीं कह रहा, 19 में कॉपी चेक करूंगा जी। अच्छी बात है साहब। ठीक है भैया। 3 बच्चे आ रहे जी हमारे। हाँ। 3 बच्चों को करता ही रखो, रोज काम दो। देखो जी, मैं तो सख्ताई पे ही था, मैंने इसीलिए आपको फोन करा था, आपने कह दिया माफ कर दो आज। आपने बहुत बढ़िया काम करा। जी, तो मैं इसे 19 तारीख में दोबारा मिलूंगा जी। बल्कि मैं अगर भूल गया किसी कारणवश, प्रशांत अपने आप आना मेरे पास बैग लेके। ठीक है भैया। और घर पे आप ध्यान रखो जी, अगर यो कुछ भी कर रहा गड़बड़ मुझे आप फोन करोगे, मैं 10 मिनट में मुजाहिदपुर ही आऊंगा जी, वहीं पे। ठीक है सर, ठीक है जी। अच्छा, नमस्ते। नमस्कार। ठीक कर दूंगा तुझे मैं, 5 मिनट में ठीक कर दूंगा। सेंटेंसेस की स्थिति क्या है? अमरीश जी को बुला भाई। सक्षम, सेंटेंसेस की स्थिति क्या है? सर नहीं आते, कारण क्या है? सर हमारे समझ में क्या नहीं आया समझ में? समझ में क्या नहीं आया? समझ में नहीं आ रही इसके? समझा दूं मैं इसे आज? समझने की कोशिश करेंगे भाई। समझने की कभी कोशिश करिए प्रशांत। नाइन्थ 10th को सेक्रीफाइस कर दो 1-2 दिन को। उज्जवल मेरे पास आया, अक्षित मेरे पास आया, अब ये खड़ा तीसरा बच्चा। इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी दिक्कत है। यो लेवल हो गया जेनेटिक का। अक्षित को भी है। हाँ, इस बता के गया। पढ़ा कौन रहा? आप। अभी पता। मनीषा मैडम इंग्लिश पढ़ा रही होंगी या कैसे भी। वही करो ना जी, काम जो करो कर दो जी, किसी दिन कर दो, मेरे से भी ना बताओ, बस कर ही दो। समझ में नहीं आ रहे? अब आ जाएंगे, चिंता ना करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का आज के लिए प्रोग्राम दे दो जी ना, कि क्या क्या 7वीं 8वीं 6वीं में। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की तैयारी कर लेंगे। हाँ, ये मौखिक पूछे जाएंगे यहीं पे। 6, 7, 8 इसे क्लियर कर ले, क्लियर। ठीक है, बहुत प्यार से समझा रहा, जबरदस्ती कोई पीटने का नहीं, बिना गलती के कोई पीटने का नहीं, बिना गलती के कोई धमकाने का नहीं, बिना गलती के कोई खराब नहीं बोलने का। ठीक है, खराब तो कोई गलती पे भी नहीं बोलने का। लेकिन अगर प्रशांत काम नहीं करा और घर से यही शिकायत है कि ये पढ़ता नहीं है, तो फिर एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है,
तुम्हारे ही भले के लिए है, तुम्हारे मम्मी पापा के भले के लिए है। अगर घर का काम कर रहा है 5, 7, 10, 20 मिनट 1 घंटा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पापा भी तो करें, फीस भरने के लिए पापा करें नहीं करते काम, बस तो अगर उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है। ये तो 3 सब्जेक्ट की बात करी मैंने। 19 तारीख को तुम्हारा सारा का सारा बैग चेक होगा, सिलेबस से मिलाया जाएगा कि कितना सिलेबस हमने करा दिया, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ। अब मनीषा मैडम से कहो अब भेज देंगे कुछ और बच्चों को। घबरा तो नहीं रहा? सुन, बिना वजह घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भैया। सिर्फ घबराने की तब जरूरत है जब झूठ बोल देगा, ठीक है। जो कुछ समझ नहीं आ रहा उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे, सारे के सारे टीचर बैठे हैं। जो समझ नहीं आ रहा उसे क्लियर कर ले, सिर्फ झूठ मत बोलिए, क्लियर। चलो कौन, क्या नाम है बेटा? अभिनव। कितने घंटे पढ़ते हो घर पर? अभिनव बेटा, पापा का नाम? घबरा कैसे रहा? जोर से बोल। मिस्टर जनक सिंह। 7th क्लास ना? यस। सबसे पहले अधूरा काम बताओ, कौन कौन से सब्जेक्ट में बच्चे? सर कंप्लीट। सारों में कंप्लीट है? यस। मैथ्स की नोटबुक दिखा दो, और SST की भी दिखा देना। यस, जिसका मैथ का काम पूरा नहीं है उसे भेज यहाँ पे, और जिसका मैथ का काम पूरा है वो उनसे 5 मिनट बाद बात करूंगा। पहले सबसे पहले जिसका मैथ का काम पूरा नहीं है उसे यहाँ पे भेज दो। समझ में आ रहा है अभी ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? राइटिंग ठीक है तुम्हारा? काम पूरा है? कह दिया। जिनका मैथ का काम पूरा नहीं है उन्हें अंदर भेज दें 9th में, और जिसकी नोटबुक यहाँ नहीं है उन्हें भी भेज। जिसकी नोटबुक, कोई कह रहा है ना कि सर मेरा तो पूरा होगा और लेकिन वो नोटबुक घर है, उन्हें भी भेजिए यहीं पे। ग्रामर की क्या स्थिति है बेटा? हाँ बेटा आ जाओ। ग्रामर की क्या सर स्थिति? कॉन्टिन्यूअस। मैं तो सीधा सीधा सिंपल सेंटेंस पूछता हूँ। वह स्कूल नहीं जाता है वह बेटा? स्कूल कम नहीं आने हैं, 4 बच्चे। वे क्यों नहीं आए? आस्था वगैरह नहीं आई वहां से? तुम कहाँ से हो? आपका गांव? चलो रहने दो, आ जाओ। बैग को रख लो He कुर्सी पे। does not go to school. मैंने कल ताजमहल देखा। ठीक, मैंने कल ताजमहल देखा। I see the Taj Mahal tomorrow. आई सी द ताजमहल टुमारो? गलत। देखा, देखा तो पास पे, तो फिर पास में सी कहाँ से लग गया और टुमारो कहाँ से आ गया पास में? Yesterday. फिर सी तो फर्स्ट फॉर्म है, वो तो प्रेजेंट में लगती है, फ्यूचर में I लगती है। seen the Taj Mahal. सीन तो थर्ड फॉर्म है। सीन तो थर्ड फॉर्म है। अभिनव, वर्क हार्ड, ठीक है? Yes, sir. दोबारा 2 घंटे बाद मिलूंगा।
यस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो जी, आ जाओ, माइक लगा बेटा। क्या नाम है? लग गया। क्लास 6। यस आ जाओ भाई, जिसका काम पूरा नहीं है मैथ्स में। लव्या, कौन सी ऐसी काम है जिसमें इनकम्प्लीट है सब्जेक्ट है? सर मैथ बेटा कुर्सी को ध्यान रखना, थोड़ा इधर कर लो, इधर यही लेगा नहीं। सर इसमें मैथ मैथ्स में क्यों? सर एक एक्सरसाइज मैथ्स में तो बहुत सारे पीरियड्स भी खा ले गए हैं, उसके बावजूद भी नहीं हुआ पूरा काम। मैथ में तो बहुत सारी चीज बीच में फ्री रहे हो, उसके बाद भी क्यों नहीं हुआ है काम पूरा? बात करने के लिए बुलाया, बात कर, कारण बता। सर भूल गए थे। हैं? सर भूल गए थे। भूल गए थे? कौन कौन है इन्हें बुला क्यों रहा? बस यही है। अरे अंदर आओ भाई, अंदर आओ। बाकी सबका कंप्लीट है? कितना रह रहा है इसमें? सर 3 क्वेश्चन। बस यस 3 क्वेश्चन का तुझे टाइम नहीं मिला? 3 क्वेश्चन का टाइम नहीं मिला? लव्या थप्पड़ खाएगी क्या? तो जवाब दे, 3 क्वेश्चन का क्यों नहीं टाइम मिला? जितना करा दिया गया है सिलेबस वो आ गया सारा? यस सर। राइटिंग तो पूरा है और सारे सब्जेक्ट का पूरा है काम। यस सर। राइटिंग तो ऐसी कर रखी है जैसे बस मतलब टाइम पास हो। स्पेलिंग कैसे मिस्टेक हुई है? इसके लिए स्पेलिंग को ढंग से क्रॉस चेक कर ले सारी। ये क्या कर रखा है? सर ये भाई ने कर दिया था। भाई तेरा छोटा थोड़ी है, तू बड़ा भाई है। सर मौसी के लड़के ने। अब मौसी का लड़का हो गया। लव्या तू, तेरे पास में बात से बात बनती रहती है। ग्रामर की स्थिति क्या है? इंग्लिश ग्रामर की। वह स्कूल नहीं जाता है, बनाना जरा थोड़ी शायद है। वह स्कूल नहीं जाता है। लव्या वह स्कूल नहीं जाता है। सेक्शन तुम्हारा काम पूरा है? लव्या वह स्कूल नहीं जाता है। नहीं पता। ग्रामर कौन पढ़ाता है? सर निकिता मैम। हाँ, काम पूरा नहीं है तो आए क्यों नहीं तो पहले निकल के? क्या दिक्कत आ रही है ग्रामर में? क्या दिक्कत आ रही है ग्रामर में? ग्रामर में क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ।
कुछ नहीं आ रही तो फिर पढ़ने में दिक्कत होगी, समझ में नहीं आ रहा जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है। क्या चल रहा है ग्रामर में भाई 6 में? अभी ये भी नहीं पता। एडजेक्टिव मैं तो टेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं तो। चलो एडजेक्टिव चल रहा है तो चलने दो। टेंसेस में तो करा दिया होगा ना टेंसेस तो क्या नहीं समझ में आया उसमें? क्रिकेट खेलना है? अरे इसके लिए बॉल लेके आना आज। एक पैकेट मंगवा लो पूरा। कितनी आती है एक पैकेट में? 12 आती होंगी शायद, 10-12 है। वो होता है बहुत है 10-12 बोल। तो एक सेंटेंस नहीं बनाया जा रहा। वीडियो के बाद मिलते हैं बेटा, आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या नाम है? परी। परी परी बेटा पापा का नाम बताओ। मिस्टर प्रमोद। दोबारा बताओ, इसे लगाओ। मिस्टर प्रमोद दोबारा बताओ। कौन सी क्लास है? 6th। ठीक है ठीक है 6th क्लास है ना। कहाँ से हो आप बेटा? चकबंदी। आराम से बिना घबराए बोलना है, ठीक है बेटा। काम सारे सब्जेक्ट में पूरा है? कोई सा भी ऐसा तो नहीं है जिसमें काम पूरा ना हो? मैथ में समझ में आ रहा है या दिक्कत आ रही है? समझ में आ रहा है। सेंटेंसेस में क्या क्या है? परी मैंने बोलने के लिए खड़ी की है यहाँ पे। सेंटेंसेस में क्या क्या दिक्कत आ रही है? सेंटेंस में हैं? सेंटेंसेस आते नहीं है? क्यों क्यों नहीं आते? वही तो पूछ रहा हूँ। जोर से बोलो। समझ में नहीं आए तो फिर टीचर को बताया था? फिर समझाया था। फिर दोबारा समझा, फिर भी नहीं आए? फिर दोबारा पूछ लिया? फिर आगे थे। फिर आगे। अब आ गए हैं? पूछ लो कुछ। मैं स्कूल नहीं जाता है, सिंपल पूछ रहा हूँ। हाँ इज कैसे लग जाएगा भाई? इज कैसे लगेगा? घर पे कितना पढ़ती है? 2 घंटे पढ़ती है। पापा का नंबर दे, याद है? हाँ क्या नंबर है? 82 हाँ 73 हाँ 52 हाँ 66 हाँ 99। हाँ प्रमोद भैया बोल रहे हैं क्या? हेलो प्रमोद जी बोल रहे हैं क्या? हाँ भैया। प्रमोद जी मैं स्कूल से बोल रहा हूँ, सोनू परी के। अच्छा जी नमस्कार जी। नमस्ते भैया। और बढ़िया? हाँ जी सब बढ़िया है। ये परी कितना पढ़ रही है जी घर पे? परी तो पढ़े, सुबह को भी पढ़ती है और शाम को भी। अच्छा, कोई और दिक्कत बता रही हो स्कूल में? ना दिक्कत तो नहीं बता रही, पर वो लड़का है। कौन सा? अंश। अंश। अंश में क्या प्रॉब्लम है जी मुझे बताओ आप। अंश थोड़ा पढ़ने लिखने में कमजोर है। कमजोर है ना? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 6th में। चलो जी मैं देखूंगा जी सर। अभी मैं परी के बारे में बात कर रहा था, मैं इससे सेंटेंसेस पूछना चाह रहा था भैया, तो ये बता नहीं पा रही। अच्छा जी। तो मैं आपसे ये कह रहा कि घर पे इसे प्रैक्टिस करवाओ थोड़ी सी जी जी। और थोड़ा सा इसे प्यार से समझिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट ये किसी से भी पूछ लेगी। ठीक है। ठीक है भैया, बाकी पूरा का पूरा हम ध्यान रखेंगे आप।
ठीक है जी, ठीक है, अच्छा नमस्ते। नमस्कार। भाई थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना, आज करा के भेजेंगे तुम्हारे ये सेंटेंसेस वगैरह, और जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो उससे पूछ लेना, ठीक है। चलो माइक रख दो। नव्या, ठीक है, क्या हुआ, चलो। तुम्हें 5 मिनट में बुला रहा हूँ मैं अभी, चलो क्लास में, 9th क्लास, चलो आ जाओ आप। लाओ ये। क्या नाम है बेटा? सर देव। क्या? देव। देव। पापा का नाम? मिस्टर योगेश। मिस्टर योगेश। क्लास बेटा? 6th। 6। और गांव? सर मुझे इनकम्प्लीट वर्क कौन कौन से सब्जेक्ट में बच्चा? किसी में भी नहीं। क्या बेटा? किसी में भी नहीं। सारा काम पूरा है ना? Yes, sir. पक्का? यस सर। मैथ की नोटबुक दिखाओ। सर ये नहीं। राइटिंग कैसे? ये क्या हो गया? सर ये गलत हो गया था थोड़ा सा। ये इन्हें तरीके से क्यों नहीं लिख रखा? हाँ बेटा, ये क्या है? सर ये 4 और 4 और कर ले। 4 और ये तो पूरी की पूरी लाइन खाली पड़ी है इस तरीके से जो तूने लिख रखा है। सर ये ऐसे ही बताया था मैम। अरे तो मैम ने ऐसे थोड़ी बता दिए, राइटिंग के लिए तो मैम ने बताया होगा कि ठीक लिखो। यस सर। सक्षम भैया से करो। ये तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे। सर ये 4 और 12 है। क्या मतलब हुआ इसका? सर ये इनकी ये ऐसे बना ऐसे करना है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा। लिख क्या रखा है? अरे भाई थोड़ा सा एक वर्ड के बाद में स्पेस तो दोगे, एक गैप तो दोगे। वो कहाँ पे है? ये तो सारा का सारा ऐसा लग रहा है जैसे मिला के लिख दिया। राइटिंग सुधार। यस ठीक है। हिंदी की बढ़िया है। जब भी ऐसे लिखते हो ना, जैसे क्या लिखा तो क्या को ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। जैसे प्रश्न 1 लिखा तो 1 को ले लो ब्रैकेट में, ठीक। ये स्केल क्यों नहीं किया? सर हमारे पे स्केल नहीं होता। क्यों नहीं किया स्केल? सर हमारे पे स्केल नहीं होता। तो किसे मांग के कर लेते? सर हमने घर पे करता ये घर के लिए दिया था मैंने। मेरे बच्चे तो स्कूल में तो आया होगा, एक ब्लैक पेन लो और यहाँ पे स्केलिंग कर दो। बैठ जा सक्षम। हाँ अब तो मैंने ट्राईपोड पे लगा दिया था, जरूरत पड़ेगी तो बुला रहा तुझे, है ना। और इतने तो देख, कुछ दिक्कत हो तो वो तेरा सवाल रह गया था, उसे समझा के भेजेंगे। ये क्या है? मौखिक थोड़ी ना, मौखिक होगा है। सहायता। हाँ भाई, अगर इतने वर्ड गलत आएंगे, नीला या मिला, ये तो बहुत सारी मिस्टेक है। रोशन सिंह की मृत्यु ऐसे लिखा जाता है? हैं? थप्पड़ खाएगा क्या? क्या लिख रखा है फिर ये? दरोगा ऐसे लिखा जाता है? दारोगा लिख रखा है। ये बुक में ऐसा ही था। हाँ तो दरोगा लिख इसे, ठीक है। सहायता देख।
अच्छा जल्द से जल्द ठीक कर ले। सेंटेंसेस टेंसेस की व्यवस्था पता क्या है? सर ठीक है। ठीक है चलो, तो वही जो सबसे पूछ रहा हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता है। मैं क्रिकेट he not playing cricket. He not playing cricket. गलत बात। टीचर ने जब समझाया तो समझ में आ गया था, Yes, sir. फिर क्या दिक्कत आई? क्या दिक्कत आई फिर? सर कुछ नहीं। फिर सर हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। थोड़ा सा भूल जाते हो, Yes, sir. उसे फिर याद कैसे रखा जाएगा? सर दिमाग से। पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से, ठीक है। अदरवाइज याद करवाने का दूसरा तरीका भी है मेरे पास में, उसे लेना है। प्यार से पढ़ लोगे तो अच्छी बात है ना, Yes, sir. प्यार से ही अच्छी बात है। Yes, sir. ठीक है बेटा। और क्या क्या दिक्कत आ रही है? सर और कुछ नहीं। और कुछ नहीं आ रही? पक्का? Yes, sir. राम राम जी। ये जो मनी लिख रखा है, एन कैसे बनता है? ये देख, ये तो पूरा का पूरा राइटिंग खराब है। ठीक है, अमरीश जी को भेज रहा हूँ। हाँ अमरीश जी को बुलवा रहा हूँ। स्पेलिंग्स है जी? हाँ तो बुलवा रहा मैं। वो भाई क्या क्या नाम है? स्पेलिंग्स कर लेगा? सारी सारी स्पेलिंग्स को रिचेक करो, ठीक करो और फिर देखते हैं। चाय पियोगे भैया? क्या नाम है? अंश। अंश पापा का नाम बताओ बेटा। प्रमोद है ना? मिस्टर प्रमोद बताओ। चकबंदी कौन सी क्लास है? कौन कौन से काम इनकम्प्लीट है? सारे काम कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है? कंप्लीट है। मैथ की नोटबुक दिखाओ। जब ये एक जोड़ रहा है तो एक सबसे अंत के नंबर के नीचे तो लिखा जाएगा। अब एक तूने देख कहाँ पे लिख रखा है बीच में। जब हमने किया 5099 प्लस 1 यहाँ पे तो लिखा जाएगा, 1 तो यहाँ पे लिखा जाएगा। अच्छा जैसा सपोज करो मैं फोन कर लेता हूं भाई, तो फिर कैसे करते? नहीं आने वाला था। अच्छा हां मैं खुद ही आने वाला था। तो इसका एडमिशन जब करवाया था फिर बीमार हो गया, हम जब से स्कूल नहीं गया। भाई थोड़ा सा ध्यान रखो है ना राइटिंग का। क्या क्या दिक्कत आ रही है? तेरे पापा कह रहे हैं कि कमजोर है। क्या है कमजोरी में? क्या है? किसमें? इंग्लिश में कम आता है। क्या क्या दिक्कत आती है इंग्लिश में? मुझे इंग्लिश में पढ़ना कम आता है? पढ़ने में दिक्कत है? पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? कौन से में पढ़ते थे? क्या नाम है? आदर्श हितकारी। ठीक है, पढ़ने में दिक्कत है सर? में दिक्कत है इसके 5 महीने हमें जाकर थोड़ी इंसान को हाँ? इसमें दिक्कत है पढ़ाई में। नहीं पहले मॉडर्न पब्लिक स्कूल में बात करो आप, उधर जाके। फोन आ रहा है? हाँ कुणाल का फोन आ रहा है। बता भाई क्या क्या दिक्कत है? इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? पढ़ा नहीं जाता? कुणाल का आया है उसका? कुणाल का। हिंदी में? हिंदी में पढ़ लेता है ना? इंग्लिश में आ रही है दिक्कत। मिला मिला के तुझे बताएंगे कैसे कैसे पढ़ना है। ग्रामर में तो फिर सेंटेंसेस की तो व्यवस्था खराब हो गई। सेंटेंसेस आते हैं कि नहीं?
नो सर। कुणाल का मेरे को नंबर क्यों नहीं है? डायल करने के यार उधर को जाओ, इसमें जाओगी आवाज। जी कुणाल जी, भाई अंश देख, हम तैयार हैं तुम्हारे लिए, है ना, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ने के लिए आए ना यहाँ पर, पूरी की पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी हमसे जो हो सकेगा हम भी पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है बेटा। और कोई दिक्कत बता? वैसे समझ में आ रहा है जो समझाया जा रहा है? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई बच्चा परेशान करता हो? नो सर, कोई नहीं करता। कोई सलावा का ऐसा बच्चा हो जिससे कोई दिक्कत हो रही है, या कपसाड़ का कोई बच्चा हो, मुजाहिदपुर का कोई बच्चा, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं हो रही? नो सर, सही। कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। बैठ के बहन के साथ में बहुत पढ़ना है। यस जो चीज़ ना समझ में आए उसको एक नोटबुक बना लो डाउट की, उस पर लिख लिया। सर आज अमरीश सर ट्यूशन पढ़ाएंगे। हैं? ट्यूशन पढ़ाएंगे अमरीश सर। हाँ, तो अमरीश जी के पास जाओ, उनसे समझो सारी की सारी बात, ठीक है। क्योंकि बेटा पढ़ाई में ही भलाई है। यस सर। चलो, थैंक यू, चलो, ठीक है। मतलब एक तो 10th वाले को कह रहे थे मैंने, वो तो मैंने शेयर कर दिया था उन्हें जब भी रीचेक करके। हाँ और मेरी पेमेंट होती थी रजिस्ट्रेशन वालों की, हाँ, तो मैंने 30,000 रुपये उन्हें दे रखा, आप पूछ लो उनसे, दे रखा था पैसे। वही है जी मामला वीकनेस का, है? ऐसा नहीं। अब थोड़े ये सेंटेंसेस सिखाए जा रहे हैं। अब हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब बेटा हमें मिलेगी वाक्य के सबसे बाद वाले शब्द से, और ज़्यादा थोड़ी है। जब आप प्रैक्टिस रोज करोगे तो ये हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा वो वाले सेंटेंसेस होते हैं बेटा जो हम रोज काम करते हैं। अपने अपने मन में आप ये सोचो कि सुबह उठने से रात के सोने तक हम कितने काम करते हैं। मम्मी कितने काम करती हैं, पापा, यार, दोस्त, सब के सब कुछ ना कुछ तो काम करते ही हैं। वो सारे के सारे काम क्या होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मेरे पिता अखबार पढ़ते हैं, मेरी माता जी खाना बनाती हैं। तो अगर इनके वाक्य के अंत में आप देखोगे तो क्या आएगा? ता है। क्या आएगा? ता है। जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप लगाओगे डू एंड डज। बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है। अगर वाक्य के अंत में ता है आया तो आप क्या लगाना है? डू एंड डज। अब जो काम करता है ना उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। जो काम करता है, हर सब्जेक्ट अलग अलग होता है, हर वाक्य में सब्जेक्ट अलग हो सकता है। जैसे मेरे पिता अखबार पढ़ते हैं तो क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट? कौन काम कर रहा है? मेरे पिता। मेरी माता जी खाना बनाती हैं, कौन काम कर रहा है? मेरा दोस्त क्रिकेट खेलता है, कौन काम कर रहा है? मैं चाय पीता हूँ, मैं। तो ये सब्जेक्ट जो है ना वो अलग अलग होते हैं। तो सब्जेक्ट दो तीन तरीके से मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एक तो होता है सिंगल। सिंगल में जैसे वह है ना, या किसी का नाम आ गया। कोई लड़की है तो उसके लिए शी, कोई लड़का है तो उसके लिए ही, और कोई भी नाम आ गया तो होता है सिंगुलर, जिसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन भी बोलते हैं। थर्ड पर्सन का मतलब तीसरा व्यक्ति। पहला होता है मैं और हम, दूसरा तुम, और तीसरा होता है वह या वे। हाँ बेटा, 5-7 मिनट। मेनली हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, क्लियर है? जब भी सिंगुलर होगा बेटा तो हेल्पिंग वर्ब में आप लगाओगे डज। क्या लगाओगे? और जब एक से ज्यादा होंगे तो आप लगाओगे डू। क्लियर है? एक से ज्यादा का मतलब तुम का मतलब यू, एक से ज्यादा मतलब वे का मतलब दे, एक से ज्यादा मतलब हम मतलब कई, वी। तो इसमें लगेगा वी के साथ में डू। और जब होगा कोई नाम आ गया, अक्षित आ गया, या उज्जवल आ गया, या कोई सिंगल नाम आ गया, या ही आया, या शी आया, या इट आया, तो उसके साथ में लगेगा डज। क्लियर है? अब आई के साथ में बात करते हैं। आई के साथ हमेशा वही चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है जो आप प्लूरल में लगाते हो। यानी आई के साथ भी क्या लगेगा? डू ही लगेगा। आई के साथ, यानी आई और प्लूरल के साथ डू, बाकी सब जो सिंगुलर है उनके साथ डज। अब जैसे मैंने सुबह आपको एक सेंटेंस पूछा कि क्या आप स्कूल जाते हो? क्या आप
या क्या आप स्कूल जाते हैं, या क्या वह स्कूल जाता है, या वह स्कूल जाता है। अब आपको ये कैटेगराइज करना पड़ेगा, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है, या ये नेगेटिव हो सकता है, या ये इंटेरोगेटिव हो सकता है। हम सबसे पहले ना इस वाले सेंटेंस में इंटेरोगेटिव से उससे स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव से। मैंने सुबह एक वाक्य पूछा था, वह स्कूल नहीं जाता है, सपोज करो वह स्कूल, तो काम कौन कर रहा है यहाँ पे? वह क्या है? सिंगुलर है, वह तो एक ही तो आदमी होगा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, क्या हो जाएगा? ही के बाद लगेगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या लगेगी? डज। ही डज नॉट, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। दोबारा बोलो, ही डज नॉट गो टू स्कूल। एक और बार बोलो, क्लियर है? अब ही वाले नेगेटिव क्या कुछ हुआ है? हाँ ले ले। ही वाले तुम सारे के सारे सेंटेंस ऐसे ही बना लो। वह स्कूल नहीं जाता है बन गया। अब मैं दूसरा कह रहा हूं, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, बिल्कुल ऐसे बनेगा, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। He does not play the cricket, नहीं क्रिकेट। सक्षम, he does not play cricket, he does not। अमरीश जी से कह क्या कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ उन्हें, वो एक बार मॉडर्न पब्लिक स्कूल में त्यागी जी से बात करेंगे। किससे? फोन आ रहा है उनका। He does not play cricket, वह मंदिर नहीं जाती है, वह मंदिर नहीं जाती है। बताओ, शी डज नॉट गो टू। मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं बाजार नहीं, सबको बोलना है, मैं बाजार नहीं जाता हूं। बोलो, आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट। वह चाय नहीं पीता है, बोलो, वह चाय नहीं पीता है। ही, बोलो, ही, लव्य बोलो, ही डज नॉट टेक टी, ही डज नॉट टेक टी। वह क्रिकेट नहीं खेलती है, वह क्रिकेट नहीं खेलती है। शी डज नॉट, बोलो, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से बनेंगे। तो एक ही तरीके के सेंटेंस आप जब 8-10 बनाओगे ना और प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएंगे। जैसे मेरी माताजी खाना नहीं बनाती है, सपोज करो हम नेगेटिव बना रहे हैं, तो मेरी माताजी खाना नहीं बनाती है, लगाओ माय मदर डज नॉट कुक फूड। दोबारा, माय मदर डज नॉट कुक फूड। अरे देखे ये जरा, अमरीश जी को देखा, माय मदर डज नॉट कुक फूड। हाँ ईशांक, इसका पहला बटन ऑफ करिए, ऊपर 2 बटन है ना ऊपर, हाँ उधर वाला कर दे। ठीक, माई मदर डज नॉट कुक फूड। मेरे पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। माई फादर, बोलो, डज नॉट, बोल जल्दी पढ़ो। माई फादर डज नॉट तो तुरंत बोलना चाहिए, माई फादर डज नॉट रीड द। मेरा दोस्त गरीबों की सहायता नहीं करता है। तो जब बोलोगे ना माई फ्रेंड, क्या बोलोगे? माई, तुरंत बोलोगे माई फ्रेंड डज नॉट। बोलो, माई फ्रेंड डज नॉट हेल्प द पुअर। दोबारा बोलो, माई फ्रेंड डज नॉट हेल्प द। क्लियर है? माई फ्रेंड डज नॉट हेल्प द। तो आप नेगेटिव हमने ये वाले इस तरीके से कर लिया। जब आप, जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस को ही प्रैक्टिस के रूप में कई बार करते हो तो वो क्लियर हो जाता है। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन पढ़ना इसके लिए घर पे पड़ेगा, घर पे नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कतें होंगी। क्लियर है बात, या कोई प्रॉब्लम है? अरे तू क्या है ना, क्या है सक्षम? मैं उससे दिलवा दिया। कोई और प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब आपको इसी तरीके के 20 सेंटेंस बनाने हैं घर पे बैठ के। मेरा दोस्त ये नहीं करता है, मेरे पिता ये नहीं करते हैं, मैं ये नहीं करता हूँ, तुम ये नहीं करते हो, ये इस तरीके से आप 20 सेंटेंस बनाओगे और उनकी बोल के प्रैक्टिस करोगे। बोलना है आपस में, है ना, प्लस घर पे अपने आप से भी बोलना है, तब जाके कुछ होगा। तो मैं क्लियर समझो इस वाली चीज को। आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और हाँ बेटा, साउंड, अभी अमरीश जी का फोन आ रहा, मुझे पता नहीं है भाई, इधर ही देख, यहीं पे देख ले आके। 20 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कल मैं आपके 20 सेंटेंस ये यहाँ पे चेक करूंगा।
है ना, कहाँ पे लिखे हैं, और फिर इसी के बारे में हम कल को बात भी करेंगे। मैं पूछूंगा और आप बताओ। क्लियर है? और कोई दिक्कत हो तो बताओ। और कोई तो दिक्कत नहीं है? ठीक, चलो ठीक है।